साथियों नमस्कार, प्रणाम। आज आपको एक नए विषय की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। क्या आपने सोचा है कि जो लोग तिलक लगाते हैं उस तिलक से भी क्या कुछ जीवन में परिवर्तन आ सकता है? और इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल आ सकता है। अब कौन सा तिलक हमें अपने भ्रुकुटी पे धारण करना चाहिए, इसका एक विधान है हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में। और इस संदर्भ में रावण संहिता में प्रकांड विद्वान रावण ने भी बहुत कुछ लिखा है। जैसे अगर किसी का मंगल खराब हो तो उसे लाल तिलक सर पे नहीं लगाना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत अगर आप गुरुदेव यानी बृहस्पति देव को बल देना चाहते हो, बृहस्पति देव के काम क्या है? बृहस्पति देव आपके जीवन में चीज़ों को विस्तारित करते हैं, आपके व्यापार को, आपके सम्मान को, आपके संबंधों को और आपके ऐश्वर्य को, आपकी समृद्धि को। ये काम बृहस्पति का है, गुरुदेव का है कि इन सब चीज़ों को आपके जीवन में विस्तारित कर दें। अब गुरु बृहस्पति को मजबूत कैसे किया जाए? अगर कुंडली में बृहस्पति कहीं नीच का हो के ना बैठा हो तो आप बृहस्पति के लिए हल्दी का तिलक धारण कर सकते हैं और आप देखेंगे कि बृहस्पति कैसे आपकी चीज़ों को बूस्ट कर देता है। या अगर आप हल्दी का तिलक ना लगाना चाहें तो आप केसर का भी तिलक धारण कर सकते हैं। तिलक चूंकि भ्रुकुटी पे ही क्यों धारण किया जाता है, तिलक का एक विधान भी है, वो भी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि तिलक जब किसी दूसरे के लगाया जाता है तो अंगूठे से लगाया जाता है। तिलक जब किसी देवता को, देवी को, किसी इष्ट को लगाया जाता है तब इस उंगली से लगाया जाता है, जिसको हम अनामिका उंगली कहते हैं। और तिलक जब स्वयं के लगाया जाता है तो हमेशा मध्यमा से लगाया जाता है। एक तो ये तरीका है तिलक को धारण करने का कि किस उंगली से हम अब तिलक धारण करेंगे। दूसरी चीज़, चूंकि तिलक थर्ड आई पे धारण किया जाता है और ये जो चक्र है ये आज्ञा चक्र है और इसका काम है रिसीवर, ये इसको रिसीवर भी कहते हैं, इस चीज़ों को रिसीव करता है। यहाँ पर कुछ लोग जो बहुत क्रोध से भरे होते हैं उनको चंदन का तिलक सजेस्ट किया जाता है। लेकिन आज हम आपसे एक ऐसे तांत्रिक रूप से तिलक के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे और वो तिलक आप लगाएंगे और आप देखेंगे कि उस तिलक को लगाने के बाद आपके जीवन में रुकी हुई चीज़ें कैसे पुनः शुरू हो जाती हैं। आपका रुका हुआ पैसा कैसे आप तक पहुंचता है, आपका रुका हुआ कारोबार कैसे स्टार्ट हो जाता है और आपके बिगड़े हुए संबंध कैसे सुधरने लगते हैं। और आप जीवन में कभी कभी कुछ पल ऐसे आते हैं जहां आप चाहते हो कि लोग आपको नोटिस करें, और ये भी चीज़ इस तिलक को धारण करने के बाद आप पाएंगे कि लोगों ने आपको नोटिस करना प्रारंभ कर दिया है। तो चलते हैं हम उस तिलक के निर्माण की विधि की ओर कि इस तिलक को हम कैसे तैयार करेंगे। हम एक जायफल लेना है। जायफल अपने में एक अनोखा फल है और जायफल के बारे में आप लोग चाहे गूगल करिएगा, चाहे शास्त्रों में पढ़िएगा, जायफल एक अनुपम वस्तु के रूप में जाना जाता है। इस जायफल को हमें कूट लेना है, पीस लेना है, उसका बुरादा बना लेना है
फिर उसमें जितना हमारे पास उसका चूरा तैयार हुआ उतना ही मुझे उसमें हल्दी मिलाना है। दोनों का बराबर मिश्रण करने के उपरांत उसमें हमें गंगा जल मिलाना है और इसको एक चांदी की डिब्बी में भर के रख लेना है। और इसको आप ले जा कर के किसी भी मंदिर में, शिवालय में इस डिब्बी को रखने के बाद जो भगवान शिव के ऊपर जल अर्पण किया जाता है उसमें से कुछ बूंदें इस डिब्बी में मिला लेनी। बस आपका वो सुपर पावर वाला तिलक तैयार हो गया। और नहाने के उपरांत, स्वच्छ होने के उपरांत इसको आप धारण करिए। और धारण करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलना है इस तिलक को धारण करते समय। और आप धारण करने के बाद 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद आप कमेंट में लिखिएगा कि आपके जीवन में क्या बदलाव आना शुरू हो गया है। ऐसा संभव ही नहीं कि इस तिलक को धारण करने वाला व्यक्ति सम्मान ना प्राप्त करे, लक्ष्मी ना प्राप्त करे, संपदा ना प्राप्त करे, वैभव ना प्राप्त करे। ये हमारे शास्त्र कहते हैं और शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते। इसलिए इस तिलक को आप लोग धारण करिए। और सनातन व्यवस्था में वैसे भी तिलक की एक महिमा है, कभी मौका मिलेगा तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। और इसको धारण करने के बाद में आप जीवन में उत्तरोत्तर तरक्की करिए, समृद्धि से भरिए। यही मेरी कामना है। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।